कि प्रॉब्लम तब नहीं होती जब हम कोई गलती करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम तब होती है जब हम उस गलती को बार बार दोहराते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज़ में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। तो आज की ये कहानी काफ़ी खास है और जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी में। तो आज की ये कहानी शुरू होती है हैदराबाद से। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच चल रहा था। मैच था ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया, और उस मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम ने इंडिया के सामने बहुत ही भयंकर स्कोर खड़ा करके रख दिया था। वो स्कोर था 290 का। आपको वैसे सुनकर छोटा लग रहा होगा क्योंकि वो जो फॉर्मेट था वो इस ज़माने का फॉर्मेट नहीं था। आज के ज़माने में 300 रन भी कम पड़ते हैं, लेकिन उस वक्त 290 यानी कि बहुत ही भारी स्कोर हुआ करता था, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की उस टीम के सामने जो कई बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी थी। और इस स्कोर का पीछा करते हुए भारत की टीम ने बल्लेबाजी की शुरुआत की और कुछ विकेट्स जल्दी गिर गई। बहुत ही जल्दी गौतम गंभीर आउट हो गए, साथ ही में रॉबिन उथप्पा आउट हो गए और राहुल द्रविड़ भी आउट हो गए। अब भारत का स्कोर था 13 रन पर 3 विकेट। सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे और उनके साथ खेलने आए थे युवा खिलाड़ी युवराज सिंह। और अब पूरे देश को उम्मीदें थी सिर्फ और सिर्फ सचिन पे, क्योंकि जब तक सचिन स्क्रीन्स पे है तब तक उम्मीदें कायम होती है। ऐसा लग रहा था कि भारत की डूबती नैया को अगर कोई ऊपर उठा सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ सचिन है। लेकिन तभी वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हुआ यूँ कि सचिन और युवराज के बीच की पार्टनरशिप कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह से जा रही थी, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण भी थी, क्योंकि अगर ऐसे ही तरह से उन दोनों की पार्टनरशिप बिल्ड होती रही तो हो सकता था कि भारत मैच जीत जाता। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने 25वीं ओवर को थमा दिया ब्रैड हॉज को। शुरुआत में ऐसा लगा कि जैसे पॉन्टिंग ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो ब्रैड हॉज को ये ओवर देके, क्योंकि पहली गेंद पर सचिन ने सिंगल निकाला, दूसरी गेंद पर उनको युवराज ने 6 लगा दिया, तीसरी गेंद पर फिर से एक बार सिंगल आया और 3 गेंदों में 8 रन बन चुके थे। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मोमेंटम जो है वो आगे बढ़ता ही जाएगा और ये ओवर काफ़ी महंगा होगा। लेकिन तभी ब्रैड हॉज ने लगातार 2 डॉट बॉल निकाली जिन पर एक भी रन नहीं आए, और उसके बाद सचिन ने कोशिश की बाहर निकलकर उस शॉट को खेलने की, और तभी आखिरी गेंद पर ब्रैड हॉज ने सचिन को बोल्ड कर दिया, और उसी के साथ पूरे देश की उम्मीदें भी चकनाचूर हो गई। हालांकि युवराज सिंह ने इस मैच में बहुत ही बढ़िया कोशिश की और सेंचुरी भी लगाई, लेकिन उनकी सेंचुरी भी भारत की टीम को जीत नहीं दिला पाई। नतीजा, भारत वो मैच हार गया। आखिर में सीरीज़ भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रही और वो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती, और वो मैच वो सीरीज़ वहीं पे ख़त्म हुई। लेकिन ये कहानी वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, कहानी तो अब शुरू होती है। इस सीरीज़ के बाद ब्रैड हॉज सचिन के पास जाते हैं। उनके पास वो फोटोग्राफ थी जिसमें उन्होंने सचिन को चलता किया था, और उस पर उन्होंने सचिन के पास से ऑटोग्राफ मांगे। सचिन ने हंसते हुए साइन किया और साथ में लिखा भी, ये दोबारा नहीं होगा, नेवर अगेन मैच। और हुआ भी वही कि ब्रैड हॉज कभी भी उसके बाद सचिन को एक दफ़ा भी आउट नहीं कर पाए। इसके बाद सचिन और ब्रैड हॉज तकरीबन 13 बार आमने सामने आए, लेकिन कभी भी ब्रैड हॉज सचिन का विकेट नहीं निकाल पाए। हालांकि सचिन इतनी अच्छी तरह से ब्रैड हॉज को खेले हैं उसके बाद कि उनकी एवरेज स्ट्राइक रेट 89 की रही है। तो यही तो है सचिन की क्षमता, जिनके लिए हर एक लोग उनको पसंद करते हैं, हर एक लोग उनको जानते हैं, लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रॉब्लम तब नहीं होती जब हम कोई गलती करते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम तब होती है जब हम उस गलती को बार बार दोहराते हैं। सचिन जब इस गेंद पर बोल्ड हुए थे तभी उन्होंने ये सोच लिया होगा कि ब्रैड हॉज कभी भी दोबारा उनको ऐसी गेंद पर बोल्ड नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा मेहनत की ब्रैड हॉज को समझने की, और उसके हिसाब से उतनी ही प्रैक्टिस भी की कि जिससे वो कभी भी ब्रैड हॉज के सामने बोल्ड नहीं हुए। और यही चीज़ हमें भी सीखनी है कि गलती दोबारा कभी भी ना दोहराई जाए, और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में अगले मंगलवार। तब तक के लिए जय हिंद।